नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुराना युग में। आज हम महाभारत के सबसे अद्भुत और रहस्यमय पात्रों में से एक भीम की अनोखी शक्ति की कहानी जानने जा रहे हैं। यह कथा न केवल भीम की अद्भुत शक्ति का वर्णन करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे नियति, दुर्योधन की कुटिलता और नागलोक के दिव्य वरदान ने भीम को अद्वितीय बना दिया। भीम और दुर्योधन की बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। भीम और दुर्योधन दोनों ही बचपन में समान रूप से बलशाली थे। महाभारत में बताया गया है कि दोनों में लगभग 1000 हाथियों के बराबर बल था, लेकिन बचपन से ही दोनों के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। भीम जहां अपनी शक्ति का प्रयोग केवल खेल और शरारत के लिए किया करते थे, वहीं दुर्योधन के मन में अहंकार और ईर्ष्या थी। भीम अक्सर कौरवों को कुश्ती और खेल में परास्त कर दिया करते थे। उनकी इन शरारतों से दुर्योधन के मन में भीम के प्रति गहरी घृणा उत्पन्न हो गई। दुर्योधन को यह भी पता चला कि पांडवों का सबसे बड़ा बल स्तंभ भीम ही है। यदि वह भीम को किसी प्रकार से समाप्त कर सकें तो पांडवों को परास्त करना आसान हो जाएगा। यह घृणा और ईर्ष्या के चलते दुर्योधन ने भीम को मारने की साजिश रची। शकुनी मामा, जो अपने कुटिल चातुर्य के लिए प्रसिद्ध थे, ने दुर्योधन को एक योजना सुनाई। उन्होंने कहा, भीम को मारने का सबसे सरल तरीका है उसकी कमजोरी का लाभ उठाना। भीम को खाना बहुत प्रिय था और उनकी सबसे बड़ी यह कमजोरी थी। एक दिन दुर्योधन ने विशेष भोज का आयोजन किया। इस भोज में भीम के लिए एक विशेष खीर तैयार की गई जिसमें विष मिला हुआ था। भीम ने भूख के कारण वह खीर बड़ी उत्सुकता से खा ली। विष इतना घातक था कि भीम बेहोश हो गए। दुर्योधन और शकुनी ने बेहोश भीम को लताओं से बांधकर गंगा में फेंक दिया। उन्हें यह विश्वास था कि अब भीम कभी जीवित नहीं लौटेंगे, पर नियति को कुछ और मंजूर था। भीम गंगा में डूबते हुए नागलोक के तल पर पहुंच गए। वहां रहने वाले नागों ने उन्हें देखा और समझा कि कोई मनुष्य उनके क्षेत्र में घुस आया है। नागों ने गुस्से में आकर भीम को डस लिया, लेकिन यहाँ एक चमत्कार हुआ। नागों का विष भीम के शरीर में पहले से मौजूद विष का शमन कर गया, जिससे उनकी चेतना वापस आ गई। होश में आते ही भीम ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने लताओं को तोड़कर नागों को हराना शुरू कर दिया। भीम के बल से घबराकर नागराज वासुकी के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी। नागराज वासुकी जब भीम से मिले तो उन्होंने उनकी वीरता को देखकर उनकी प्रशंसा की। वासुकी के मंत्री आर्यक ने भीम का परिचय देते हुए बताया कि वह उनके वंशज हैं, क्योंकि आर्यक भीम के नाना सूरसेन के नाना थे। नागराज वासुकी भीम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें सोमरस नामक दिव्य पेय का सेवन कराने का निर्णय लिया। वासुकी ने भीम को बताया कि वह सोमरस देवताओं का अमृत है और इसमें 1000 हाथियों की बल की शक्ति है। भीम भी इसे पीने के लिए उत्सुक हो गए। भीम को सोमरस का एक कुंड दिया गया और कहा गया कि जितना पी सको पी लो, लेकिन नागराज वासुकी को यह पता नहीं था कि भीम की भूख कितनी विशाल थी। भीम ने एक कुंड का रस नहीं, बल्कि और 7 कुंडों का रस पी लिया। इस अमृत के सेवन से भीम की शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ गई। 8 कुंडों के रस के कारण लगभग अब भीम में 10,000 हाथियों का बल आ गया था। सोमरस पीने के बाद भीम 8 दिनों तक सोए रहे और जब वो जागे तो उनकी शक्ति और तेज से उनका व्यक्तित्व बदल गया था। भीम अत्यंत प्रसन्न हुए। 8 दिन बाद जब भीम को अपनी माता कुंती और भाइयों की याद आई, नागराज वासुकी और उनके नाना आर्यक ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें वापस हस्तिनापुर लौटने की अनुमति दी। जब भीम वापस लौटे तो पांडव और कुंती ने उन्हें देखकर अत्यंत हर्षोल्लास से उनको गले लगाया। भीम ने अपनी माँ और विदुर को सारी घटना बताई। विदुर ने उन्हें यह सलाह दी कि वह दुर्योधन और शकुनी की साजिश के बारे में किसी और को न बताएं, ताकि परिवार में और अधिक विवाद न हो। जब दुर्योधन ने भीम को देखा कि भीम की शक्ति में इतना बड़ा बदलाव आ गया है, तो दुर्योधन बेहद निराश हुआ। उसकी योजना पूरी तरह असफल हो गई थी। इसके विपरीत भीम अब पहले से अधिक बलवान हो गए थे। दुर्योधन को यह एहसास हो गया था कि वह बल में अब भीम से कभी नहीं जीत सकता। इसलिए उसने अपने गदा युद्ध कौशल को निखारने का ध्यान केंद्रित किया।
उसने बलराम जैसे महान गुरु से प्रशिक्षण लिया और भीम की लोहे की मूर्ति बनवाकर वर्षों तक अभ्यास किया। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने अपनी गदा युद्ध कला का पूरा प्रदर्शन किया, लेकिन भीम ने अपने धर्म और अपने संकल्प के बल पर दुर्योधन को परास्त कर दिया। दुर्योधन के अधर्म के कारण भीम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की शक्ति से कोई भी अधर्मी बलवान व्यक्ति पराजित हो सकता है। तो इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल आना केवल एक चमत्कारिक घटना नहीं, बल्कि यह उनके चरित्र, उनकी वीरता और उनकी नीयत का प्रमाण था। महाभारत की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्चा बल केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संकल्प में भी निहित होता है। तो दोस्तों, यह थी भीम की अद्भुत शक्ति की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट के रूप में बताएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।